इतने प्रेम से, इतने अपनत्व से, इतनी आत्मीयता से कुब्जा ने भगवान के पीतांबर को पकड़ा कि सुखदेव जी कहते हैं कि उत्तरीयांतमा कृष्य स्मयंती जात हृच्छया। भगवान के उत्तरीय को, भगवान के पीतांबर को खींचने लगी, चलो श्याम सुंदर मेरे घर। कुब्जा के प्रेम को देख करके भक्तों ने भगवान का एक नाम रख दिया। क्या नाम? बोले कुब्जा कृष्टांबर धराय नमः। कुब्जा ने जिसके पीतांबर को अपनी तरफ खींचा, ऐसे कृष्ण के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। कुब्जा कृष्टांबर धराय नमः। बंधुओं, कुब्जा को भगवान ने परम सुंदरी बना दिया। आगे चले, घूमते घूमते भगवान वहां पर पहुंच गए जहां पर धनुष रखा था। शंकर जी का एक पवित्र धनुष था, जिस धनुष के साथ इतिहास जुड़ा था कि धनुष जिस दिन टूटेगा उसी के दूसरे दिन कंस की मृत्यु होगी। तो भगवान ने जाते ही उस धनुष को देखा, धनुष को उठा लिया और उठा करके बीच से तोड़ दिया। जब धनुष टूटा, सिपाही सैनिक दौड़ पड़े, मारो मारो, पकड़ो। टूटे हुए धनुष के एक टुकड़े को बलराम जी को दे दिया, एक टुकड़ा कृष्ण भगवान ने ले लिया और उसी से मार मार करके कितने सैनिकों को कृष्ण बलराम ने समाप्त कर दिया। जो बचे वो रोते चिल्लाते भाग गए। इसके बाद कंस को जब पता चला कि धनुष टूट गया, कंस को त्रास हुआ है, कंस जान गया कि अब मेरी मृत्यु आ गई। रात भर कंस को नींद नहीं आई। शीशे के सामने खड़ा हो तो कृष्ण दिखाई पड़े, बगल में घूमे और घूमते समय उसके बाल अगर उसके मुंह पे आ जाएं तो वो भयभीत हो जाए, कृष्ण आ गया। बालों में, दर्पण में सेवकों ने ला करके भोजन दिया। भोजन देख करके डर गया, कहीं इसमें कृष्ण न बैठा हो, मेरे पेट में जाए और पेट फाड़ करके बाहर चला। हर जगह कृष्ण का दर्शन होने लगा कंस को। जो नारद जी ने कहा था युधिष्ठिर के प्रसंग में, युधिष्ठिर से कथा सुनाते हुए शिशुपाल के प्रसंग में कहा था कि न तथा भक्ति योगेन, भक्ति योग में जीव भगवान में उतना तन्मय नहीं होता जितना ये असुर लोग भगवान से शत्रुता करके भगवान में तन्मय हो जाते। इतनी तन्मयता प्राप्त हो गई कंस को कि हर जगह कृष्ण दिखने लगे। बिस्तर पे गया सोने के लिए, कूद करके वहां खड़ा हुआ, कहीं कृष्ण ना आ जाए। एक रात्रि की तन्मयता ने कृष्ण से कंस को इतना सन्निकट कर दिया, मानो उसकी मुक्ति उसे पुकार रही हो, गोविंद का चरण मानो उसकी प्रतीक्षा कर रहा हो कि कंस अब आ जाए मेरे पास। रात्रि बीती। रात्रि में कंस ने कुबलयापीड़ हाथी को मदिरा पिला करके महल के द्वार पर खड़ा करवा दिया। कुबलयापीड़ नाम का हाथी 10,000 हाथी का बल रखने वाला, रात भर उसे मदिरा पिलाई गई और उसे द्वार पर खड़ा कर दिया। कृष्ण बलराम आएंगे तो ये हाथी उन्हें कुचल करके मार डालेगा। कृष्ण बलराम दोनों भाई दूसरे दिन प्रातः काल जब सभा में आए, सामने हाथी खड़ा था। भगवान ने कहा महावत से, अय हाथी हटाओ, मुझे भीतर जाना है। उसने कहा यह हाथी नहीं हटेगा। भगवान ने कहा अगर यह हाथी नहीं हटेगा तो नो चेत सकुंजरम त्वाद्य नयामि यम साधनम, तुम्हारे इस हाथी के सहित मैं तुमको जमपुरी पहुंचा दूंगा। इतने में तो वो हाथी बिगड़ गया, दौड़ पड़ा भगवान की ओर। भगवान भागे, कुछ दूर जाकर के भगवान जमीन पर लेट गए। हाथी ने अपने दोनों दांत से प्रहार किया। भगवान सरक करके आगे निकल गए। हाथी के दोनों दांत जमीन में धंस गए। जब तक वो दांत निकाले तब तक भगवान पीछे आए, हाथी की पूंछ को पकड़ लिया और घसीटने लगे। हाथी चिघाड़ने लगा। फिर तो भगवान हाथी के सम्मुख आ गए, हाथी की सूंड को पकड़ा और उठा करके पटक दिया। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलयापीड़ हाथी को लीला लीला में ही भगवान कृष्ण ने उठा करके पटक दिया और उसकी सूंड के ऊपर अपने पैर को रखकर उसके दोनों दांतों को पकड़ा और उखाड़ लिया। इसे उखाड़ करके उन दोनों दांतों को सीधा करके जो नुकीला भाग था उसी हाथी के पेट में धंसा दिया। इसके पश्चात उन दोनों दांतों को निकालकर एक दांत बलराम जी ने ले लिया
और एक दांत भगवान कृष्ण ने ले लिया। खून से भीगे हुए हस्त दंत को लेकर कृष्ण और बलराम जब कंस के सभा में प्रवेश करने लगे तो जितने लोग थे, जो कंस के सिपाही सैनिक थे, सब थर 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 कांपने लगे। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, आज भगवान की इस छवि को देखकर जितने लोग राजसभा में बैठे थे, जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ। जैसे मिथिला में राम जी आए तो जिसकी जैसी भावना थी उसको वैसा दर्शन हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जिसकी जैसी भावना थी उसने भगवान की मूर्ति का वैसा ही दर्शन किया। ठीक ऐसा ही वर्णन यहां पर है। सुखदेव जी कहते हैं कि मल्लानाम असनिर्नृणाम नरवरो, जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लग रहा था कि वज्र के समान कोई पुरुष आ रहा है। नृणाम नरवरह, जो मनुष्य थे उनको लग रहा था पुरुषोत्तम आ रहे हैं। स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, स्त्रियों को साक्षात कंदर्प के रूप में भगवान दिखाई पड़ रहे थे। गोपानाम स्वजनः, जो गोप जाति के थे उनको लग रहा था कि हमारे ये जाति के हैं, हमारे स्वजन हैं। और कंस को सुखदेव जी कहते हैं कि मृत्युर्भोजपते विराट विदुषाम तत्वम परम योगिनाम। कंस को साक्षात अपनी मृत्यु दिखाई पड़ रही थी। कंस को लग रहा था मेरी मृत्यु आ रही है। बड़े बड़े विद्वानों को लग रहा था परम तत्व आ रहे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जब सभा में पहुंचे तो कंस तो भीतर से थर-थर कांप रहा था, डरा था, लेकिन ऊपर से बनावटी भाषा में कंस बोलने लगा। कंस ने कहा, आओ वीरों, मेरे भांजों, तुम्हारी वीरता को आज मेरी मथुरा के प्रजा ने देखा है। 10,000 हाथी का बल रखने वाले कुबलया पीठ को खेल खेल में तुमने मार दिया। मेरे भांजे इतने बड़े वीर हैं, ये मेरे लिए गौरव का विषय है। और महाराज ऐसा बोलने लगा, लगता था जैसे इससे ज्यादा कोई अपना नहीं, क्योंकि राजा है ना। नेतागिरी का भाषण तो ऐसे ही नहीं होता है, कहना कुछ करना कुछ, यही नेता परस्ती है। इसी को नेता परस्ती कहते हैं। नेतागिरी वाला भाषण शुरू किया, ऊपर से कुछ भीतर से कुछ। बारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, राजाओं की ये नीति अनेक रूपिणी होती है, इसके कितने रूप हैं कोई जान नहीं सकता। कालिदास वर्णन करते हैं कि बारांगनेव नृपनीति अनेक रूपा, वारांगना के समान, पण्यवधू के समान, जैसे पण्यवधू के अनेक रूप होते हैं, उसी तरह राजनीति के भी अनेक रूप हैं। कब और किस रूप में ये राजनीति प्रकट होती किसी को पता नहीं चलता। कंस कहने लगा, आओ वीरों, तुम्हारी वीरता से मुझे गर्व है, और ये पहलवान बड़े बड़े मेरी सभा में जो बैठे हैं, इनके साथ मल्ल युद्ध करो। आज मेरी प्रजा तुम्हारे मल्ल युद्ध को देखेगी। इतना कहते ही दो बड़े बड़े पहलवान अखाड़े में कूद गए, चाणूर और मुष्टिक। चाणूर ने कहा, आओ कृष्ण मुझसे हाथ मिलाओ। मुष्टिक ने बलराम जी की ओर इशारा किया, आओ बलराम जी मुझसे हाथ मिलाओ। भगवान ने तो पहले कहा कि भाई देखो, तुम बहुत बड़े पहलवान हो, मैं तो बालक हूं। बराबर में कुश्ती होती है, जोड़ तो बराबर की होती है, हमारी तुम्हारी कोई जोड़ी नहीं। तो चाणूर ने कहा कि न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरः, तुम न बालक हो न किशोर हो, तुम बहुत बड़े बलिशाली हो, तुम देखने में केवल बालक हो। देखने में तुम बालक हो, तुम्हारे मोछ नहीं जमी है, तुम्हारे पेट में दाढ़ी है, मैं जानता हूं। आओ मुझसे युद्ध करो।
भगवान ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर आते हैं। भगवान अखाड़े में कूद गए और भगवान ने चाणूर से हाथ मिलाया और बलराम जी ने मुष्टिक से हाथ मिलाया। अब जोड़ होने लगा, एक दूसरे के हाथ को पकड़ करके जोर आजमाइश जब शुरू भई तो भगवान ने देखा कि चाणूर के बल को घटाने के लिए इसको क्रोधित करना चाहिए। जब ये क्रोध में आएगा तो इसका बल घट जाएगा, तब मैं इसे उठा करके पटक दूंगा। और भगवान उसका हाथ पकड़ करके जोर आजमाइश कर रहे थे। अखाड़ा तो बीच में बना था, बगल बगल लोग सिंहासन पर बैठे थे ऊपर दीर्घा में। भगवान जोर आजमाइश करते करते जब उसके कान के पास अपने सिर को ले जाते तो भगवान कहते क्या, बोले अरे लुच्चे लफंगे नालायक, तेरे जैसे पापी दुष्ट को तो मैं ढूंढ रहा था। ज्यों ही भगवान ने इतना कहा वो तो क्रोध में तमतमाने लगा। तब तक भगवान ने उठाया, उठा करके धड़ाम से पटका और उसकी छाती पर चढ़ गए। एक मुष्टिका का प्रहार किया, इतने में ही तो चाणूर का राम नाम सत्य हो गया। बलराम जी ने देखा कन्हैया ने बाजी मार ली, मैं पीछे रह गया। बलराम जी ने मुष्टिक को उठाया और पटका, उसका भी राम नाम सत्य कर दिया। दो और बड़े बड़े पहलवान आ गए, शल तोशल। उन दोनों पहलवानों को दोनों भाइयों ने मार डाला। चाणूर, मुष्टिक, सल तोसल, ये चार पहलवान, चार बड़े बड़े वीर कंस की आंखों के सामने देखते देखते मारे गए। खेल खेल में दोनों भाइयों ने मार दिया। कंस तो पागल हो गया, चिल्लाने लगा मारो मारो, पकड़ लो इनको, जाने मत देना, ये मेरे शत्रु हैं। कंस ने कहा निस्सारयत दुर्वृत्तौ वसुदेवात्मजौ पुरात, वसुदेव के पुत्र कृष्ण और बलराम को पकड़ लो। धनम हरत गोपानाम, इनके साथ जितने गोप आए हैं इनका धन छीन लो। धनम हरत गोपानाम नंदम बधनीत दुर्मतिम, इस दुर्मति नंद को बांध लो, इसने मेरे शत्रु का पक्ष लिया। अब जब इस प्रकार बोलने लगा कंस, भगवान ने कहा बस बस, इसी की तो मैं प्रतीक्षा कर रहा था। अब तेरा वध करने में मुझे कोई संकोच नहीं होगा। बस भगवान दौड़ पड़े और दौड़ते हुए सीधे उस मंच पर पहुंच गए जिस मंच पर कंस बैठा हुआ। सिंहासन पर बैठा था। एक थप्पड़ भगवान ने मारा कंस, उसका मुकुट जाकर के नीचे गिर पड़ा। प्रगृह्य केसे सुचलत किरीटम, किरीट मुकुट दूर जाकर के गिरा। उसके केश को भगवान ने पकड़ा और उठा लिया कंस को। मंच पर ही उठाया कंस को और निपात्य रंगो परितुंग मंचात, उसी ऊंचे मंच से उठा करके कंस को उसी अखाड़े में फेंक, जो नीचे अखाड़ा बना था। अखाड़े में जब फेंका तो कंस उठ करके भागे, उसके पहले ही भगवान मंच से सीधे कूदे। कहां? बोले कंस की छाती पर। पपात विश्वाश्रय आत्मतंत्र, भगवान कंस की छाती पर कूद गए और बस इतने में ही कंस का राम नाम सत्य हो गया। तम संपरेतम विचकर्ष भूमौ हरिर्यथेभम जगतो विपश्यतः, इतने में ही कंस का प्राण निकल गया। बक बक मामा करत तुरत हरि उछरे ऊपर, बक 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 बोल रहा था। भगवान उछल पड़े, लीन्ही चोटी पकड़ धम्म ते कूदे नटवर, उसकी चोटी को पकड़ करके भगवान कूद पड़े लेकर के अखाड़े में। मामा नीचे गिरो भांजो ऊपर आयो, मामा जी तो नीचे भांजा ऊपर, और इतने में ही मामा जी ऊपर चले गए। मामा जी का राम नाम सत्य हो गया, कंस का वध हो गया। अब तो सभी सेवक सावधान, कंस के और भाई पुत्र आए, सबको मार मूर के खत्म कर दिया। दोनों भाइयों ने फिर कारागार में जाकर के बंद महाराज उग्रसेन को मुक्त कराया, अपने माता पिता देवकी वसुदेव को भगवान ने मुक्त कराया, और सिंहासन पर बैठा करके महाराज उग्रसेन को मथुरा का राज्य सौंप दिया। और फिर कंस का अंतिम संस्कार हुआ है। कंस के अंतिम संस्कार में कृष्ण बलराम दोनों भाइयों ने अपना कंधा लगाया है। मामा जी की अर्थी में कंधा लगाया, मामा जी को लेकर के घाट तक गए। क्यों? बोले कुछ भी हो मामा जी हैं भाई, मामा जी का अंतिम संस्कार भांजों को करना ही चाहिए। और इस दुनिया में मामा और भांजा की कहानी तो बड़ी प्रसिद्ध है। एक मामा मारीच था, एक भांजा रावण था। एक मामा कंस, एक भांजा कृष्ण, एक मामा शकुनी, एक भांजा दुर्योधन। ये मामा भांजा की कहानी बड़ी प्रसिद्ध है महाराज।
तो मामा जी जब बैकुंठ चले गए, हमारे साथ भी एक मामा जी हैं, यही आप कहना चाहते हैं ना? ये देखिए हमारे टीम वाले इनको मामा जी कहते हैं, जो आर्गन पे बैठे हुए दूसरे नंबर पे। ये सीतामढ़ी जनपद के हैं और मिथिला क्षेत्र के हैं, इसलिए अयोध्या के हम लोग प्रेम से इनको मामा जी ही कहते हैं, क्योंकि मिथिला के लोग किशोरी जी को अपना बहन मानते हैं और किशोरी जी के भाई हैं, तो अयोध्या वासियों के तो मामा ही हुए, तो हम लोग इनको प्रेम से मामा कहते हैं। तो जब कोई मामा भांजा की बात आती है तो सारे टीम के लोग मामा जी को वक्र दृष्टि से देखते, वक्र दृष्टि से देखते। लेकिन मामा जी हैं। देखो मामा की बड़ी महिमा है। मामा में डबल माँ है। माँ जितना प्रेम करती है उससे 2 गुना ज्यादा जो प्रेम करता हो उसको कहते हैं मामा। माँ जितना प्रेम करती है उससे ज्यादा मामा प्रेम करते हैं। माँ तो क्रोध में आकर के बेटे को मार भी देती है, लेकिन मामा बोले कितना भी भांजा बदमाशी करे लेकिन मामा हाथ नहीं उठाते। क्यों? बोले मामा जी अगर मारेंगे तो बुढ़ापे में हाथ कांपेगा। हमारे यहाँ कहते हैं ना, देवरिया गोरखपुर में, उधर अपने देश में पूरब में लोग कहते हैं कि अगर मामा भांजे को मारें तो बुढ़ापे में मामा जी का हाथ ऐसे ऐसे होता, डग 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 डग, खा न पावे न पी पावे, गिलास पकड़े तो गिर जाए। तो इसलिए मामा भांजों को कुछ नहीं कहते। तो इसी का नाजायज फायदा ये भांजे उठाते हैं, मामा जी कुछ भी नहीं बोलते हमारे। तो बंधुओं, कंस का उद्धार किया है भगवान ने और फिर मामा जी का अंतिम संस्कार किया है। मामा जी का अंतिम संस्कार संपन्न हुआ और इनकी 2 मामियां थीं, एक का नाम अस्ति, एक का नाम प्राप्ति। दोनों कंस की पत्नी कंस के मर जाने के बाद अपने पिता के घर जरासंध के यहाँ चली गईं। इधर भगवान श्री कृष्ण अब मथुरा में रहने लगे। नंद बाबा को सब पता चल गया कि ये वसुदेव के पुत्र हैं। फिर तो नंद बाबा विदा हो गए, अपने परिकरों के सहित वृंदावन चले गए और भगवान कृष्ण और बलराम ये दोनों भाई देवकी और वसुदेव के साथ रहने लगे। कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरुकुल में वेद पढ़ने के लिए गए और अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। भगवान को क्या पढ़ना था, सब विद्या तो इनके अंदर प्रतिष्ठित है। जैसे रामावतार में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़े यह कौतुक भारी। चारों वेद भगवान के श्वास भूत हैं। भगवान ने अल्पकाल में समस्त विद्याओं को प्राप्त कर लिया। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, गुरु के मरे हुए पुत्रों को ला करके दे करके, ऐसी अद्भुत दक्षिणा समर्पित करके दोनों भाई गुरुकुल से पढ़ करके लौटे और मथुरा में रहने लगे। महाराज उग्रसेन के राज कार्य में सहयोग करने लगे। एक दिन भगवान ने उद्धव जी को वृंदावन भेजा है अपना संदेश दे करके कि जाओ मेरी गोपियों को मेरा संदेश सुना देना। उद्धव जी वृंदावन आए हैं भगवान का संदेश लेकर। गोपियों का उद्धव से संवाद हुआ है। इस संवाद में उद्धव ने ज्ञान की बातें, तत्व की बातें की, गोपियों ने प्रेम की बातें की हैं। गोपियों के विलक्षण प्रेम को देख करके उद्धव जी का ज्ञानाभिमान निर्गलित हो गया और उद्धव जी महाराज 6 महीने तक वृंदावन में रह करके गोपियों के द्वारा उन समस्त लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं जहाँ पर भगवान ने लीलाएं की थीं। और गोपियों के प्रेम को देखकर, उनके भाव को देखकर उद्धव के हृदय में भी भगवान के प्रति प्रेम, विलक्षण प्रेम समुद्भूत हुआ। प्रेम तो पहले भी था उद्धव जी के अंदर, लेकिन वो सरस प्रेम, वो विलक्षण प्रेम तो गोपियों के संयोग से मिला इनको। क्यों? बोले प्रेमियों के सन्निकट रहने पर ही प्रेम को समझा जा सकता है। जो भगवत प्रेमी हैं, जो भगवान के चरणों में अनन्य अनुराग करते हैं, ऐसे अनुरागियों के चरणों में रह करके ही अनुराग को समझा जा सकता है। इसीलिए उद्धव जी महाराज ने गोपियों के पास 6 महीने तक रह करके गोपियों के द्वारा कृष्ण लीला को सुना है और कृष्ण प्रेम का अनुभव किया। फिर उद्धव जी लौट करके मथुरा आए हैं। इधर कंस की पत्नियां जब अपने पिता के घर गईं, जरासंध के पास, रो रो करके बताया कि कृष्ण ने हमें विधवा बना दिया, मेरे पति को मार डाला,
तो जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया है अपनी बेटियों के वैधव्य का बदला लेने के लिए, और 17 बार आक्रमण किया जरासंध ने। हर बार उसकी सेना को भगवान ने पराजित कर दिया और उसे छोड़ दिया। क्यों? बोले बार बार इसे छोड़ेंगे, ये सब बदमाशों को बटोरेगा, लेकर के आएगा, तो बैठे बैठे हम लोग यहां दुष्टों का विनाश करेंगे। बलराम जी ने कहा भैया तू बड़ा चतुर है। भगवान कृष्ण ने कहा रामावतार में देखा नहीं कितनी कठिनाई हुई, अयोध्या से पैदल चल करके लंका तक जाना पड़ा, तब दुष्टों का विनाश हुआ। और इस अवतार में इतना समय नहीं है, कहां कहां हम दुष्टों को ढूंढते फिरेंगे। ये जरासंध जाएगा, सब दुष्टों को बटोरेगा और लेकर के यहां आएगा, और बैठे बैठे हम सबका उद्धार करेंगे। बलराम जी ने कहा ठीक है। 17 बार जरासंध ने मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने दुष्टों का वध किया, जरासंध को छोड़ देते। अंतिम बार जरासंध जब गया युद्ध करने के लिए, तो जरासंध ने ब्राह्मणों से मुहूर्त पूछा, कोई मुहूर्त बताओ जिसमें हम युद्ध के लिए प्रस्थान करें और अपसी जीत करके आवें। हर बार हार जाते थे, इस बार जीत जाएं। तो ब्राह्मणों ने सोचा भगवान से तो ये बदमाश जीतेगा नहीं, भगवान के सामने इसकी क्या चलेगी, लेकिन अब मुहूर्त तो बताना ही था। कुछ मुहूर्त बता दिया, ठीक है फला दिन चले जाओ। लेकिन वो जरासंध तो बड़ा बदमाश, मुहूर्त देखने के बाद उसने उन ब्राह्मणों को उठा करके बंद कर दिया जेल में। ब्राह्मणों ने कहा महाराज हमको जेल में काहे डालते हो? बोले तुम पंडित लोग ऐसे ही मुहूर्त बताते रहते हो, इस बार तुम्हारे बताए हुए मुहूर्त में जाएंगे, और अगर हार करके आए तो सबको फांसी पर चढ़ा देंगे, और जीत के आए तो दक्षिणा देंगे। अब तो पंडित फंसे चक्कर में, अब क्या करें, इसको तो हारना ही हारना था, और ब्राह्मण बेचारे निर्दोष ब्राह्मण मारे जाएंगे। भगवान को दया आ गई, भगवान ने विचार किया मेरे कारण इतने निर्दोष ब्राह्मणों की हत्या हो, ये ठीक नहीं। नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। भगवान तो ब्रह्मण्य देव हैं, ब्राह्मणों को पूजनीय मानते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राह्मण ही धर्म का मूल है। भगवान ने सोचा मेरे कारण इतने ब्राह्मणों की निर्दोष हत्या हो, निर्दोष ब्राह्मणों को मारा जाए, ये ठीक नहीं, चलो हम ही हार जाते हैं। भगवान ने बलराम जी से कहा भैया इस बार भाग जाना है, युद्ध नहीं करना है। बलराम जी ने कहा इतनी बड़ी बेइज्जती, जरासंध के सामने हम लोग भागेंगे? तो भगवान ने सब समझाया, अरे भाई 17 बार हम लोगों ने उसको हराया, एक बार हम ही हार जाएंगे तो क्या बिगड़ने वाला है, क्या इज्जत चली जाएगी? बोले फिर भी। तो भगवान ने बलराम जी को सारा वृत्तांत बताया। बलराम जी ने कहा ठीक है। बलराम जी ने कहा हम तो भाग जाएंगे, आप भी भाग चलोगे, ये प्रजा कहां जाएगी? तो भगवान ने कहा इसकी व्यवस्था करते हैं। रातों रात भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा समुद्र के अंदर 7 कोस लंबी चौड़ी स्वर्णमयी द्वारिकापुरी का निर्माण कर दिया।